जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम रेमेडीज़ के कुछ फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप अपने चार्ट के हिसाब से खुद ही आप रेमेडीज़ डेवलप कर सको कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है और क्या रेमेडी आप कर सकते हो जिससे आपका वो प्लैनेट सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि रेमेडीज़ आप प्लैनेट्स की करोगे, उस प्लैनेट को आप एक इंसान समझो। ये देखो वो इंसान क्या करने से खुश होता है, वो एक्टिविटीज़ करने से आपका वो प्लैनेट सेटिस्फाई हो जाएगा, वो प्लैनेट की रेमेडी हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्स एक प्लैनेट है जिसकी आप रेमेडी करना चाहते हो, तो अगर मार्स एक इंसान होता तो उसे किस चीज़ में मज़ा आता सबसे ज़्यादा? कुछ अच्छी चीज़ों में भी मज़ा आता और कुछ ख़राब चीज़ों में भी मज़ा आता। अगर मार्स बेनिफिक एसोसिएशन में है तो उसे अच्छी चीज़ों में मज़ा आएगा। अगर मार्स खराब एसोसिएशन में है, एफ्लिक्शन में है, तो उसे खराब चीज़ों में मज़ा आएगा। तो अब आपका मार्स अगर बेनिफिक एसोसिएशन में है, आपके मार्स की दशा आ गई और आपने डंबल उठा लिया, तो मार्स एक इंसान की तरह ऐसा फील करेगा, ओहो आज तो मज़ा आ गया। तो इस तरीके से हर प्लैनेट के कुछ कारक तत्व हैं, जब हम उन्हें करते हैं तो वो प्लैनेट बहुत खुश हो जाते हैं, वो प्लैनेट प्लेजेंट मोड में आ जाते हैं, एन्जॉयबल मोड में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और ये कहीं लिखा नहीं था, मतलब ये कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने उसे एनालाइज किया और मैंने देखा कि हाँ, एक्चुअल में आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, अपनी दशा के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ खुद बना सकते हो। और अगर ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है, आप हर काम को ये सोचकर करते हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कि ये ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। तो आप जब ज्योतिष पढ़ेंगे, आप ये एनालाइज करेंगे कि कोई इवेंट पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ था, वो इवेंट ना होकर वो एक ऐसी रेमेडी थी जो ईश्वर ने आपके थ्रू करवाई, और उससे आपका कहीं ज़्यादा जो अहित हो सकता था वो नहीं हुआ, या फिर कहीं ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया, प्रोवाइडेड आपका जो इंटेंट था, जो आपका केतु था, वो एकदम सही हो, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। तो अब जैसे कि किसी की मान लो चंद्रमा की महादशा चल रही है, वो चाहता है कि मैं अपने चंद्रमा को बैलेंस कर लूँ, मैं अपने चंद्रमा को और अच्छा कर लूँ, मैं क्या ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि चंद्रमा के कारक तत्व क्या है। चंद्रमा के कारक तत्व हैं ट्रैवलिंग, मदर, फूड, नरिशमेंट, और ये सब चीज़ें प्रकृति का कारक है चंद्रमा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, चंद्रमा के कारक तत्वों में आती हैं। अब मान लो आप अपना चंद्रमा ठीक करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं उसे, तो अच्छा, एक बात और है कि चंद्रमा क्या सिर्फ आपका प्लेनेट है? नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं सब वो 9 के 9 ग्रह लेकर घूम रहे हैं। किसी का चंद्रमा पॉजिटिव होगा और किसी का चंद्रमा नेगेटिव एफ्लिक्शन में हो सकता है। अब मान लो आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, या आपके कहीं भी कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मन से दुखी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका मून बैलेंस्ड नहीं है। और फोर्थ हाउस जो होता है हमारा डोमेस्टिक पीस का होता है और मन का होता है। काल पुरुष की कुंडली में मून फोर्थ फोर्थ हाउस का रूलर होता है। तो कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा है जो मन से बहुत परेशान है और जो बहुत दुखी है, उसका चंद्रमा बैलेंस नहीं है, वो अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रहता है और वो हमेशा परेशान रहता है, उसका मन हमेशा व्यथित रहता है। आपने क्या किया, आप उस इंसान को उस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से कुछ पल के लिए बाहर निकाल कर ले आए, और वो अपनी सारे परेशानियों को भूल गया और उसने वो एकदम प्लेजेंट और एंजॉयबल मोड में आ गया। ये रेमेडी आपने किसी और के लिए, मतलब ये आपने किसी और के लिए किया, बट इससे उस इंसान का चंद्रमा तो बैलेंस हुआ, बट उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपके चंद्रमा को बैलेंस कर लेगा। अब मान लो कि कोई इंसान, जैसा मैंने बताया कि कोई इंसान ऐसा है जो बहुत परेशान है, वो अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से बहुत दुखी है। आपने उसको बोला चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, आप उसे ट्रैवलिंग पर ले गए कहीं बाहर, किसी फॉर एग्जांपल धार्मिक स्थल पर ले गए, किसी ऐसी जगह ले गए जहाँ का नेचर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर था, और आप उसे वहाँ लेकर गए, और वो काफ़ी खुश हो गया। वो उस मोमेंट के लिए भूल गया कि उसकी क्या परेशानियां थी उस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में और क्या दिक्कत थी। कहीं ना कहीं आपने उसका चंद्रमा बैलेंस कर दिया। ये करते ही आप ये देखोगे कि उस इंसान की जो खुशी होगी वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को बहुत हैप्पी कर देगी, और आपका चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कोई मन से परेशान था, तो मन क्या है, मन का कारक प्लेनेट है चंद्रमा। आपने उसकी मन की परेशानी दूर कर दी, भले ही कुछ पलों के लिए। तो वो मन, चंद्रमा, वहां पर एक पहला कारक तत्व आया। आप उसे ट्रैवल करा के दूसरी जगह ले गए। ट्रैवलिंग का कारक तत्व कौन है? चंद्रमा। वहां पर आपने उसकी दूसरी रेमेडी कराई। तीसरा क्या था, वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से जो परेशान था, वो अपनी परेशानी कुछ पलों के लिए भूल गया।
ये आपने उसको कंप्लीट एक चंद्रमा का अलाइनमेंट करके दे दिया, आपके थ्रू हुआ ये। और अगर ये जगह आप जहाँ लेकर गए वो तीर्थ स्थान है, तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान का और आपका जुपिटर और केतु, ये दो प्लैनेट भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो गए। तो ये एक रेमेडी है। ये रेमेडी कैसे आई, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद इन दिस वीक ओनली। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हुए मेरे साथ, तो बाद में जब मैं एनालाइज कर रहा था, जब मैं अपना अध्ययन कर रहा था, तो मुझे लिंक हुई वो चीज़ें कि हाँ, लाइक ऐसा कुछ हुआ और कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जो जाने या अनजाने में एक रेमेडी हो रही थी। तो बेसिकली जब आपका इंटेंशन प्योर होगा, आपका मन बस ये होगा कि कोई इंसान आपके पास आया, आपको बस उसकी हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, और आपने वो हेल्प की, और आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आपका किया गया वो कार्य, ईश्वर के द्वारा कराया गया वो कार्य, कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपका जो उस समय की दशा चल रही थी उसकी एक ऐसी रेमेडी हुई कि वो प्लैनेट कंप्लीट अलाइंड हो गया उस समय के लिए। तो करने कराने वाला ये ईश्वर है, ठीक है, बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई, कहीं ना कहीं मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट हाँ मैंने सुना था कि तीर्थ स्थल पर जाने से और कुछ ऐसा करने से हमारे प्लैनेट्स अलाइन हो जाते हैं। बट ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था कि अगर हमने किसी और का चंद्रमा बैलेंस किया तो हमारा चंद्रमा उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। आपने किसी और का मंगल बैलेंस किया उसका बाद में, बट उससे पहले उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सोचें, और हम बस इसमें एक चीज़ है कि आप इस तरीके से 1000 रेमेडीज बना सकते हैं पर्सनलाइज टू योर चार्ट, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपका बस उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि आपको सामने वाले को सुख पहुंचाना है, आपको जितना बन पड़े आपको उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। जो प्लैनेट उसको प्रॉब्लम दे रहा था और आपने जाने अनजाने में उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपके चार्ट में उस समय वो प्लैनेट कहीं ना कहीं दशा में होगा, और वो शायद आपको परेशान कर सकता था जिसने नहीं, जो वो नहीं कर पाया, क्योंकि ईश्वर ने आपके थ्रू वो ऐसी रेमेडी करा दी। तो आप एक चंद्रमा बैलेंस करते, उसकी जगह आपने 2 चंद्रमा बैलेंस कर लिए। ऐसे ही आप 10 चंद्रमा बैलेंस कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा ये करेंगे उतने ज़्यादा आपको अपने मून में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अपने उस प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब कोई ऐसा इंसान है जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल, लेकिन आप उसे एक ऐसी जगह ले गए जो उसका सपना था कि शायद मैं ये खाना कभी खा पाऊंगा, आपने उसे वो खिलाया, वो सेटिस्फाई हो गया, आपने उसका मन संतुष्ट कर दिया खाने से। मन संतुष्ट, मन किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा। फूड किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा। नरिशमेंट का कारक प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। खाया उसने, मजा उससे आया, आपका क्या हुआ? खर्चा। लेकिन आपका वो खर्चा नहीं, वो ऐसी एक इन्वेस्टमेंट थी, वो ऐसी एक बैलेंसिंग थी जो और कोई रेमेडी नहीं कर सकती थी चंद्रमा के लिए। तो इसी तरीके से आप खुद डेवलप कर सकते हैं रेमेडीज, प्रोवाइडेड आपको प्लैनेट के कारक तत्व पता होने चाहिए, आपका इंटेंशन एकदम 100% प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर उस चीज़ से नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि हाँ मैं एक रेमेडी बना रहा हूँ, मेरा ये प्लैनेट ख़राब है, अगर मैं ये रेमेडी कर लूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। वो रेमेडी नहीं होनी चाहिए, वो किसी की भलाई के लिए किया गया कोई काम होना चाहिए, और उसको करते ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा जब कि हाँ मतलब और ये आपने नहीं किया, ये ईश्वर ने कराया गया एक कार्य था जो उसके लिए किया जाना था। बट हुआ क्या कि जब वो आपने अपने ऊपर देखा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको पता चला कि हाँ ईश्वर कहीं ना कहीं आपके थ्रू उसकी बैलेंसिंग कर रहे थे, और उसके थ्रू आपकी बैलेंसिंग भी हुई, और वो जो उसके थ्रू आपकी बैलेंसिंग हुई, आपका उसके लिए कुछ करने के लिए, वो आपके चंद्रमा को या आपके किसी भी प्लैनेट को 100% अलाइन कर देगी। तो अब आपको नॉर्मल कारक तत्व भी पता है किसी के अगर, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रेमेडीज डेवलप कर सकते हैं। जय श्री राम।